पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कर दी है अपनी पति की हत्या। और इतनी खौफनाक वारदात कि यदि आप सुनेंगे तो सुनकर के आपके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी के सहयोग से सबसे पहले पत्नी ने अपने पति को बेड से बांध दिया। बेड से बांधने के बाद उसको संतोष नहीं हुआ, उसने 9 बार उसको करंट लगाया। उसके बाद भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसको एक गिलास जहर पिला दिया गया। और जहर पिलाने के समय जब वो छटपटा रहा था, तड़प रहा था, बहुत दर्द में था, उसने अपने प्रेमी के साथ अपने पति के ही सामने बना दिए शारीरिक संबंध। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक मामला कहाँ से आ रहा है, इतना संवेदनशील मामला कहाँ से आ रहा है। तो रिश्तों का कत्ल करने वाला ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ पुलिस के मुताबिक एक महिला ने अपने प्रेम संबंध के चलते अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस का दावा है कि इस साजिश में महिला का कथित प्रेमी, उसकी छोटी बहन और बहन का प्रेमी भी शामिल थे। मामला मझौला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर इलाके का है। मृतक की पहचान पवन ठाकुर के रूप में हुई है, जो कृषि विभाग में कार्यरत था। शुरुआती जानकारी में पत्नी ने पुलिस के सामने ये दावा किया है कि पवन ने जहर खाकर के आत्महत्या की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने के आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम में मौत की वजह बिजली का करंट पाया गया। इतना ही नहीं, मृतक के शरीर में चोट के निशान भी मिले। उसके बाद पुलिस का शक गहरा गया। जांच आगे बढ़ी तो कथित तौर पर पत्नी आंचल से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पुलिस का आरोप है कि आंचल का अपने रिश्ते के एक युवक, जो कि भतीजा लगता था, अंकित के साथ प्रेम संबंध था। इसी संबंध को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आंचल की छोटी बहन शिखा और उसका प्रेमी अजय दिवाकर भी कथित रूप से इस पूरे की पूरी साजिश का हिस्सा बने हुए। पुलिस के मुताबिक योजना के तहत पवन ठाकुर के घर लौटने के बाद विवाद शुरू किया गया। इसके बाद कथित रूप से उन्हें काबू में कर करके बिजली का करंट दिया गया। वहीं घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए जहर पिलाने की भी कोशिश की गई। जब परिजनों को पवन की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस का यह भी कहना है कि पवन ठाकुर को पहले से किसी अनहोनी की आशंका थी। उन्होंने अपनी बहनों से कहा कि अगर कभी संदिग्ध परिस्थितियों में मेरी मौत हो जाए तो उसे आत्महत्या न माना जाए। पुलिस को इस संबंध में एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई है। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने आंचल, अंकित, शिखा और अजय दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज निकल करके सामने आई है कि चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर मुरादाबाद की आंचल, आजकल की औरतें प्रेम संबंधों में कितनी अंधी हो गई हैं, जिससे इतनी खौफनाक किस्से हमारे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए देखने में ये आ रहा है कि बहुत से युवक शादी करने के नाम से ही डर जा रहे हैं, और उनका डरना लाजमी भी है, क्योंकि इसी तरीके की पत्नियां हैं। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या मंजर रहा होगा कि जब एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति को करंट लगा रही होगी, और उसके बाद भी जब उसकी मौत नहीं हुई तो उसने उसको जहर पिलाया। तो जहर पिलाने के बाद भी वो धीरे धीरे मरता रहा और ये पूरे तन्मयता से शारीरिक संबंध बनाती रही अपने प्रेमी अंकित के साथ।